नमस्कार साथियों आप सबको, आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदार सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और साथियों, होली पर मैं गया अपनी गांव और मेरे गांव वाले घर में लगा हुआ था एक ये प्यारा सा पौधा। घर के आंगन में ये पौधा लगा हुआ है, इसे कहते हैं बोतल ब्रश। बोतल ब्रश एक जीनस है, कैलिस्टेमोन जीनस का ये मायरटेसी परिवार का झाड़ी नुमा एक पेड़ है, जिसे चील या लेमन बोतल ब्रश या लाल बोतल ब्रश भी कहते हैं। और इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इसको ना जड़ी बूटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है दवाओं में। ये देख रहे हैं ना, इसमें इसे बोतल ब्रश क्यों कहते हैं। ये बोतल साफ करने वाला ब्रश आता है ना, उसका जो इसकी जो स्पाइक है फूलों वाली, वो उससे मिलती जुलती है, इसलिए इसे बोतल ब्रश कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी पौधा है। और इस पे एक्चुअली मेरा एक वीडियो बनाने का एकदम मन क्यों हुआ, क्योंकि इस पे एक प्यारी सी हमिंग बर्ड, गुंजन जो चिड़िया होती है, वो बैठी हुई, तो उसने मुझे आकर्षित किया। ये पौधा हमिंग बर्ड को, मधुमक्खियों को, ततैयों को, और मेरे भतीजे ने बताया कि इस पे ये बंदरों को भी आकर्षित करता है। बंदर इसके फूल खाते हैं, इस पे कूदते रहते हैं। तो ये पौधा बहुत ही प्यारा लगा, मैंने सोचा कि आपसे इसका शेयर किया जाए। और ये जो इसका उपयोग की मैं बात कर रहा था कि इसको बहुत सारी जड़ी बूटी के रूप में ये दस्त, पेचिस, गठिया के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। खांसी रोधी, ब्रोंकाइटिस रोधी और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है। ये एंटी मॉस्किटो, जो इसका जो अरोमा होता है ना इसकी पत्तियों में, अगर इसको रगड़ के देखेंगे तो ये लेमन ग्रास जैसा कुछ इसमें से अरोमा इसका आता है। तो वो एंटी हमारा जो मॉस्किटो भी है ये। और इसके बहुत असंख्य मतलब औषधीय गुण हैं और चिकित्सा उपयोग बहुत सारे हैं। अब बात आती है कि कहाँ अच्छा चलता है ये, क्या कंटेनर में या गमलों में हो सकता है? जी हाँ, कंटेनर गमलों में हो सकता है। और बसंत से गर्मियों तक अगर इसे पूरी धूप में उगाए तो बहुत फूल आते हैं। आंशिक छाया में भी, आंशिक छाया वाले स्थानों में उसमें भी हो जाता है, लेकिन इसमें इसके लिए उपयुक्त जो है अधिक फूलों के लिए इसे धूप में लगाना चाहिए। और भारी चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो है, जिसे हम कहते हैं ना सैंडी लोम और अपना क्ले में भी ये अच्छी तरह हो जाता है। और कुछ ठंड को भी सहन कर लेता है। बहुत ज़्यादा पाला पड़े तो दिक्कत होती, नहीं तो ठंड भी सहन कर लेता है। इसके जो मैंने बताया जो ब्रश, ये फूल है बोतल साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे बोतल ब्रश कहते हैं। हार्डी प्लांट है, ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट है। ये एक तरह की झाड़ी या पेड़ दोनों में हो जाता है। बहुत काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, कुछ वैरायटी कुछ झाड़ी नुमा रहती हैं। और इस पर लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले रंग की ऐसी इसकी लगभग 50 वर्ष प्रजातियां बताई जाती हैं, जो हैज के रूप में बड़ा अच्छा चलता है। और इसका मुख्य टिप, ये 2-3 टिप्स हैं इसके उगाने के, कि एक तो इसे धूप वाले स्थान में लगें, और फूल आने के बाद में जब फूल मुरझाने लगे तो इसकी छटाई ज़रूर कर दें। अगले बसंतों में फिर खूब अच्छी ग्रोथ होगी और खूब फूल आएंगे। और गमलों में ना इसकी बोनी जो किस्में हैं उनको कंटेनर या गमलों में उगाना चाहिए। फूल अगर आपके पेड़ पर नहीं आ रहे हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर दें। इसकी जितनी भी टहनियाँ हैं उनको आधी काट दें, और सफ़ेद जो हमारी पतली टहनियाँ होती हैं उनको तो काट ही दें। मुरझाए फूलों वाली टहनियों को काट दें। और कीट रोग बहुत ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन ज़्यादा पानी इसको दे देते हैं तो इसमें जड़ सड़न रोग हो जाता है, फिर फूल वगैरह नहीं आते। तो ये एक तरह से यूनिक प्लांट और अनयूजुअल फ्लावर है। और ट्री और श्रब टाइप दोनों तरह का झाड़ी नुमा भी पौधा है। और ब्राइट रेड फ्लावर स्पाइक इसके ऊपर आती है। और जैसे मैंने बताया, हमिंग बर्ड चिड़िया को, मधुमक्खियों को, ततैयों को, बंदरों को आकर्षित करता है। और इसमें इसकी नुकीली पत्तियां होती हैं और सिट्रस एरोमा वाली हरी पत्तियां होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है। और इसको खाद की जहाँ तक बात करूँ तो 2 बार मार्च और सितंबर के माह में वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद इसके जड़ों को दे दें, इसके गमले में दे दें। और इसे बीज से या कटिंग से, दोनों से लगाया जा सकता है, या नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। और इसके जीवन काल की अगर बात करूँ तो 20 से 40 साल तक
ये चल जाता है, एवरग्रीन श्रब है जो। और एप्सम साल्ट है, अगर इसके गमले में ना एप्सम साल्ट डाल दीजिए थोड़ा सा, तो खूब फूल फायदेमंद बहुत होता है एप्सम साल्ट। और इसकी एक वैरायटी है जो ड्वार्फ है, वो बहुत बढ़िया चलती है, जिसे कहते हैं लिटिल लोन बोटल ब्रश। ये 3 फीट तक ही बढ़ती है, अन्यथा तो ये 25-30 फीट तक पौधा हो जाता है। और इसमें 4-5 वैरायटी हैं जो बहुत प्रचलित है। जैसे एक है क्रिम्सन बोटल ब्रश, ये 25 फुट टाल हो जाता है और सब जगह हो जाता है, और इसका जो लाल फूल आते हैं। एक है प्रिकली बोटल ब्रश, वो 10 फीट बढ़ता है। ऐसी तीसरी है स्टिफ बोटल ब्रश, वो भी 10 से 20 फीट बढ़ती है। एक है वीपिंग बोटल ब्रश, झुकी हुई शाखा रहती है और 20-30 फीट तक बढ़ जाती है। एक है वाइट बोटल ब्रश या विलो बोटल ब्रश, सफ़ेद फूल आते हैं और 25 फीट तक ये प्रजाति हमारी बढ़ जाती है। और टेम्परेट क्लाइमेट का ये पौधा है, और गर्मियों के शुरुआत में से लगा लेना चाहिए। वैसे तो पूरे साल कभी भी इस पर आप लगा लो, हो जाता है, लेकिन जब पाला पड़ रहा हो ना, पाला पड़ने की संभावना खत्म हो जाए, पाला गुजर जाए और गर्मियों की शुरुआत हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेट क्लाइमेट का ही पौधा है, तब इसको लगा लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप गार्डन में लगाइए। देखिए ये हमारे आंगन में नीचे लगा हुआ है, और देखिए बहुत सारे गमले रखे हैं, उन्हीं के बीच में ये ज़मीन में लगा हुआ। और देखिए इसकी शाखाएं, देखिए झुकी हुई शाखाओं वाला ये वैरायटी है। और ये हाँ, बस इंसान के बराबर थोड़ी सी बड़ी सी प्रजाति है। और देखिए इसकी स्पाइक, देखिए फूलों की स्पाइक देखिए कितने बढ़िया। ये बीज से लग जाता है, इसमें बीज आते हैं, बीज के कवच को तोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए बीज इकट्ठे कर लीजिए और फिर इसी पेपर वगैरह में, इसको ब्लॉटिंग पेपर वगैरह में इसको नम करके रख दीजिए। जब इसका कवच टूट जाए तो कुछ दिन टाइम लेता है, और वैसे सबसे आसान है नर्सरी से ले आइए, क्योंकि बीज तो इसके गिर जाते हैं, तो वो कवच लेकिन उसका जब तक टूटेगा नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसमें खास करके यही, जब ये फूल अब खिल रहे हैं और फूल जब ये मुरझा जाएंगे, बीज इससे कलेक्ट कर लीजिए, और फिर बड़ा ही हार्डी सा प्लांट होता है। फिर इसको बीज से बो सकते हैं या इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं आप। तो गर्मियों की शुरुआत में, बरसात में, कभी भी आप इसकी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हो। तो इसकी जो टहनियों पर ना जो फूल जो आते हैं, इसकी स्पाइक जो आती हैं, वो गुच्छों में आती हैं, बहुत सारी, एकदम से भरा रहता है पौधा, एकदम से फूलों से भर जाता है अगर इसको अनुकूल वातावरण मिलता है। और जैसे मैंने बताया 25-30 फीट तक भी बढ़ जाता है। ड्वार्फ वैरायटी 3-4 फीट ही बढ़ती है। तो इस पौधे को हम लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।